इतिहास के इस रोमांचक सफ़र में मैं आपका साथी, आपका गाइड सैम एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पूरा राजपूत इतिहास ऐसे अनगिनत वीरता और शौर्य के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनको सुनकर किसी का भी कलेजा मुँह को आ सकता है। राजपूतों को अपनी आन बान शान के लिए अपनी जान की बाजी लगाना हमेशा ये खेल लगता रहा है। ऐसे ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है राजपूत जैत सिंह चूड़ावत की। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। राणा अमर सिंह की वीरता और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों की गाथाओं से हम सब भली भांति परिचित हैं। वे राणा प्रताप के एक सक्षम पुत्र ही नहीं, एक महान योद्धा भी थे। राणा अमर सिंह की सेना ने 17 युद्धों का सामना किया और अद्वितीय वीरता और शौर्य के साथ हमेशा दुश्मनों के दांत खट्टे किए। राणा की सेना भी राणा की तरह योद्धाओं से भरी पड़ी थी और हर योद्धा अपने प्राणों का बलिदान करके भी राणा का मस्तक हमेशा ऊंचा रखना चाहता था। राणा की सेना के 2 राजपूती दस्ते चूड़ावत और शाक्तावत ने हर युद्ध में राणा को विजय के बहुत नज़दीक पहुंचाया था। उनके लिए राणा का आदेश उनकी जान से भी ज़्यादा कीमती था। दोनों ही राजपूती दस्ते अपनी वीरता और शौर्य के लिए पूरे राजस्थान में विख्यात थे। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में विशेष पराक्रमी होने के कारण चूड़ावत खाप के वीरों को ही हरावल यानी युद्ध भूमि की अग्रिम पंक्ति में रहने का गौरव प्राप्त था और वे इसे अपना अधिकार भी समझते थे। किंतु शाक्तावत खाप के वीर राजपूत भी कम पराक्रमी नहीं थे। उनके हृदय में भी ये अरमान जागृत हुआ कि युद्ध क्षेत्र में मृत्यु से पहला मुकाबला उनका होना चाहिए। अपनी इसी महत्वाकांक्षा को महाराणा अमर सिंह के समक्ष रखते हुए शाक्तावत वीरों ने कहा कि हम चूड़ावत से त्याग, बलिदान और शौर्य में किसी प्रकार कम नहीं हैं, अतः हरावल में रहने का अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। राणा के लिए बहुत मुश्किल और दुविधा की परिस्थिति थी। उनकी सेना के दोनों ही दस्तों के योद्धा किसी से कम नहीं थे। मृत्यु को गले लगाने वाली इस अद्भुत प्रतिस्पर्धा को देखकर महाराणा धर्म संकट में पड़ गए। किस पक्ष को अधिक पराक्रमी मानकर हरावल में रहने का अधिकार दिया जाए, इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने एक कसौटी तय की, जिसके अनुसार ये निश्चित किया गया कि दोनों दल उंटाला दुर्ग पर पृथक पृथक दिशा से एक साथ आक्रमण करेंगे और जिस दल का व्यक्ति पहले दुर्ग में प्रवेश करेगा उसे ही हरावल में रहने का अधिकार दिया जाएगा। यह उंटाला दुर्ग उस समय बादशाह जहांगीर के अधीन था और फतेहपुर के नवाब शम्स का वहाँ के किलेदार थे, जो कि अत्यंत ही क्रूर माने जाते थे। बस फिर क्या था, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मौत को ललकारते हुए दोनों ही दलों के रणबांकुरों ने उंटाला दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। शाक्तावत वीर दुर्ग के फाटक के पास पहुंचकर उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे तो चूड़ावत के वीरों ने समीप ही दुर्ग की दीवार पर कबंध डालकर उस पर चढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया। इधर शाक्तावतों ने जब दुर्ग के फाटक को तोड़ने के लिए फाटक पर हाथी को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ाया तो फाटक में लगे हुए तीक्ष्ण शूलों से सहमकर हाथी पीछे हट गया। यह देखकर शाक्तावतों का सरदार बालू शाक्तावत अद्भुत बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए फाटक के शूलों पर अपना सीना लगाकर खड़ा हो जाता है और फिर चिल्लाकर महावत को हाथी से उसके शरीर पर जोरदार धक्का मारने को कहता है। एक बार को महावत बालू शाक्तावत का आदेश सुनकर सहम जाता है, परंतु फिर पलटन की इज्जत और सरदार के आदेश को ध्यान में रखकर उसने आगे बढ़ते हुए हाथी से बालू शाक्तावत को एक जोरदार टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप फाटक में लगे हुए शूल बालू शाक्तावत के सीने में बिध गए और वो महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया। परंतु उसके साथ ही दुर्ग का वो फाटक भी टूट जाता है। दूसरी ओर चूड़ावतों के सरदार जैत सिंह चूड़ावत अपनी सेना को दुर्ग की दीवार पर चढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, परंतु उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली थी। जैत सिंह जानते थे कि उनके पास समय का भारी अभाव है और चूड़ावतों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तभी उन्हें दुर्ग के फाटक के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही शाक्तावतों का एक भयंकर युद्ध घोष भी सुनाई देता है, जिससे जैत सिंह को लगा कि आज उसकी और चूड़ावतों की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, जो जैत सिंह अपने जीवन के रहते किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकते थे। तभी जैत सिंह को कुछ सूझता है और वह साथ खड़े सैनिक को उनका सर काटकर किले में फेंकने को कहते हैं, जिसे सुनकर सैनिक वहीं जम जाता है। जैत सिंह बिना समय व्यर्थ किए अपनी तलवार से अपना सर काटकर किले में फेंक देते हैं।
फाटक तोड़कर जैसे ही साख्तावत वीरों का दल दुर्ग में प्रवेश करता है, उन्हें वहां जय सिंह चुंडावत का कटा मस्तक मिलता है और इस तरह महान योद्धा जय सिंह ने अपने अद्वितीय बलिदान से चुंडावतों का हरावल में रहने का अधिकार को बनाए रखा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक रोमांचक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। दोस्तों जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक इल्तजा है कि जिन्होंने भी अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो इसी के साथ अपने इस दोस्त सैम को इजाज़त दीजिए। गुड डे, शब खैर।